हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है, 2025 का सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हल करा है। ठीक है, जो दिया है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसका मैंने 20 तक ले कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर 20 सवाल यानी कि हल कर चुके हैं। आप करते हैं 21 नंबर सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर 21 नंबर सवाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 नंबर सवाल कह रहा है 20/√10 का मान दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक होगा कौन। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को नोट कर लिया है, यानी कि 20/√10 है। ठीक है, तो इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 के 20 लिखेंगे, √10 का जो मान निकालिए। ठीक है, इसका जो √10 है, इसका जब मान निकालिएगा ना, तो इसका आएगा 3.162। ठीक है, इसका माने वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, 10 का तो आएगा 3.162। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको हम 2 को निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो यहाँ पर बचेगा, यानी कि 2 का पीछे 2 गो अंक है। ठीक है, तो ऊपर 2 0 बैठ जाएगा, बट्टे यहाँ आ जाएगा 316। ठीक है, अब यहाँ पर 316 आएगा, तो 316 से 2000 में भाग कीजिएगा ना, तो 6.32 आएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 में क्या कर रहा है, 22 नंबर सवाल कर रहा है √49/81 का मान कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, कह रहा है कि √49/81 है, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 8 का वर्गमूल कितना होता है, यानी यहाँ पर लिखिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 9 9 81 7 7 49। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है, 23 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर √225/289 का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को नोट कर लिया। ठीक है, कह रहा है कि 225/289 का मान, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 225 का वर्गमूल निकालेंगे और 289 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 225 का वर्गमूल इस तरह निकालिएगा, पहले जोड़ा लगा दीजिए, फिर 1 का यहाँ पर लिखेंगे, 1 1 कम 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगेगा, 2 में से गया 1, यहाँ पर उतरेगा जोड़ांक 25, और 1 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो 1 1 कितना था 2, और यहाँ पर जितना अंक रखेंगे उतना ही से गुना करेंगे, उतना ही अंक यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 से 25 लाने के लिए 5 रखेंगे, 5 में 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 रखना होगा, 25 25 125 है। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसका आ गया कितना 15। ठीक है, इसका आ गया कितना 15। अब यहाँ 289 का देखिए, 289 का वर्गमूल जोड़ा लगा दिए, फिर 1 से कटाएंगे, 1 कम 1 माइनस 1 आएगा, और 1 9 8 9। ठीक है, यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना रखेंगे, तो 7, और 7 से ही गुना करेंगे, यहाँ भी 7 है, 7 7 49, और 7 14 49, 14 और 4 कितना होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया 17, तो इनका आगे जाएगा कितना 17। तो 225 का वर्गमूल कितना आ गया 15, और 289 का वर्गमूल कितना आ गया 17। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 17 हो गया। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है √अंडर यानी कि 11.1/9 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 24 को नोट कर लिया। √अंडर 11.1/9 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 11 से 9 में गुना करें तो 11 9 99, 99 1 कितना होता है 100/9 √अंडर। अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना आता है 10, 9 का वर्गमूल 3 आता है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल इसमें कौन होगा, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 25 को नोट कर लिया। 0.5 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्गमूल वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 0.5 रखेंगे। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा एक और 0 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो उस तरह नहीं होगा। ठीक है, इसको कह रहा है यहाँ पर हम इसको हल करेंगे 0.50 रख के। ठीक है, इसको इस तरह हल करेंगे तो आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, दशमलव के बाद अंक का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ा लगा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, 0 से कटाएंगे। तो 0 से क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर उतरेगा, दशमलव ऊपर चला जाता है, यहाँ पर उतरेगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर 0 को ऐड कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 7। ठीक है, तो 7 से गुना ही करना पड़ेगा और यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, लगभग में पूछा है। ठीक है, तो लिखिएगा 0.5 का वर्गमूल लगभग कितना आएगा, 0.7। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग में पूछा है। ठीक है, राइट आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है √72 का मान कौन होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, √72 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर 72, इसका गुणाखंड करेंगे 2 से 18, यानी कि 36 दूना 72 होता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, 3, 36 दूना यानी कि 2 छक 12, 3 6 1 7, 36 दूना 72, 2 से फिर कटाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 3 से काटिएगा तो 3 और 1 कम। अब यहाँ पर क्या करिए, रूट के अंदर डाल दीजिए 1 2 3, 1 2 3 और 2 3 है। ठीक है, और देखिए रूट के अंदर जो रहता है उसको जोड़ा लगा के एगो लिखते हैं। फिर यहाँ पर 3 2 है तो एगो 3 लिखेंगे। जिसका जोड़ा नहीं होता है तो इसका जोड़ा नहीं है तो इसको क्या करते हैं, रूट के अंदर रखते हैं। अब 3 दूना 6 √2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 में देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है √0.04 का वर्गमूल होगा कौन इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 को नोट कर लिए। ठीक है, कह रहा है √0.04 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.04 का वर्गमूल निकालिएगा। जोड़ा लग गया। 0 से पहले इसको क्या करते हैं, कटाएंगे तो कट गया, दशमलव ऊपर चल जाता है, नीचे उतरेगा 0.4, 0 को ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 2। ठीक है, और 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 से गुना भी करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया कितना है, इसका वर्गमूल 0.04 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 10.1 का मान स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 को नोट कर लिया है। 10.1 का मान क्या करना है, इसमें निकलना है। तो इसको स्क्वायर है 2 बार, तो इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 0.1 गुने 0.1। ठीक है, गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 0.01। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। 29 में क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कर रहा है √64 गुने √81 गुने √100 बट्टा √32 गुने √72 का मान इसमें कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 को नोट कर ले। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं,
यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 गुने 81 का होता है 9, 100 का होता है 10 और यहाँ पर 32 को जब तोड़िएगा ना तो इसका आएगा रूट अंडर 2 गुने 16। इसको तोड़ेंगे 72 है तो यानी कि 6 रूट अंडर 2 आएगा, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है कटाना है। ठीक है, तो कटाएंगे तो कैसे लिखेंगे 8 गुने 9 गुने 10। अब इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो 4 यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और यहाँ पर रूट अंडर 2 बच जाएगा गुने यहाँ पर देखिए 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 6 रूट अंडर 2 होता है। अब इसको कटाएंगे तो कटाइएगा तो 2 चौका 8 कट गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर कटाइएगा तो कितना मरतबे कटेगा यहाँ पर इसको कटाइएगा 2 से। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे ना यहाँ पर कट जाएगा 2 तिहाई 6 यानी कि सॉरी यहाँ पर 4 दूना कटेगा। ठीक है, 2 ना मरतबे यानी कि 2 मरतबे। ठीक है, और फिर इनसे कटाएंगे इनको तो 2 तिहाई 6 कट गया और फिर इनसे कटेंगे 3 तिहाई 9 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया क्या 3 और 10 तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10 बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं 30 में क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कर रहा है रूट अंडर 50 भागा रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 5 का मान बतावे। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 को नोट कर लिया। ठीक है, रूट अंडर 50 भागा रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 5। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे लिखेंगे इस तरह लिखेंगे ताकि इसको कटा सके। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 5। ठीक है, अब बट्टा में लिखेंगे क्या रूट अंडर 10। ठीक है, रूट अंडर 10 को जब यहाँ पर रूट में डालना चाहिए। रूट अंडर 10 से रूट अंडर 10 को क्या करेंगे कटा देंगे। ठीक है, और गुने रूट अंडर 5 यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह बनाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 5। ठीक है, अब बट्टे में रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 5, 10 पचे 50, इसको 50 को तोड़ना था। ठीक है, अब इनसे इन कट गया, अब बच गया रूट अंडर 25 यानी कि गुना करिएगा तो क्या आएगा रूट अंडर 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 यानी कि रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।